नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का करंट क्लासेस की ऑनलाइन कोचिंग में। पिछले साल यानी कि 2020 में हमने कुछ क्लासें ली थी ऑनलाइन। उसके बाद में 2021 में मैं पहली बार आपके सामने आया हूँ कुछ इम्पोर्टेंट बातें लेकर के कि 2021 जो हमारा अभी सेशन स्टार्ट हुआ है 18 जनवरी 2021 से जो हमारा सेशन अभी स्टार्ट हुआ है, यानी कि हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई है, इनमें हमें क्या पढ़ना है, या बोर्ड क्लास के विद्यार्थियों को 10वीं क्लास की बात करूं मैं या 12वीं क्लास की बात करूं तो आपको कितना कोर्स कंप्लीट करना है, किस हिसाब से आपको एग्जाम पैटर्न आपका रखा गया है, या कितना आपका पासिंग मार्क्स रखा गया है, न्यूनतम मार्क्स उसका कितना रखा गया है, आपके पेपर का पैटर्न क्या रखा गया है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। देखिए मोस्टली 10th क्लास और 12th क्लास के विद्यार्थियों के लिए, 9th क्लास और 11th के लिए हम लोग आगे जो है वो वीडियो कंप्लीट करेंगे। लेकिन अभी आप समझिए 10th क्लास और 12th क्लास के विद्यार्थी कि देखिए पहले हम लोग अगर बात करें, इंपॉर्टेंट बात है, सभी विद्यार्थी आप ध्यान से देखना स्टार्ट करो। देखिए अगर आप 10वीं और 12वीं क्लास के विद्यार्थी हैं तो आपको तो देखना ही है, साथ ही अगर आप 9वीं और 11वीं क्लास के विद्यार्थी हैं तो अपने जो साथी हैं आपके या आपके जो मित्र हैं जो 10वीं और 12वीं क्लासेस में हैं, भले वो आर्ट्स में हो, कॉमर्स में हो या साइंस में हो, सबके साथ में जो है ये वीडियो आप शेयर करिए ताकि उन्हें पता लगे कि इस साल हमारे एग्जाम कब होने वाले हैं, हमारा सिलेबस क्या है, हमारे पासिंग का न्यूनतम अंक क्या रखा गया है, हमारा जो पेपर आएगा इस बार जिस भी सब्जेक्ट का पेपर आएगा उसका पैटर्न क्या रखा गया है, इन सब चीज़ों के बारे में ताकि वो जान सके। ठीक है, चलिए देखिए 18 जनवरी 2021 से हमारा जो है अभी सेशन स्टार्ट हुआ है। बिल्कुल पहली बात मैं आपको बात करूं बोर्ड क्लासेस के लिए कि आपके सिलेबस में क्या क्या आएगा। बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्लास 10th क्लास और ओनली RBSE बोर्ड की बात करूंगा मैं, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, RBSE बोर्ड की बात करूंगा, चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो। और वही मैं बात करूंगा आपके क्लास 12th क्लास के बारे में। ठीक है, RBSE बोर्ड से। ठीक है, RBSE बोर्ड की मैं 12th क्लास की बात करूंगा। साइंस ज़्यादातर जो है मेरा फोकस जो है वो साइंस पे रहेगा, बाकी एग्जाम पैटर्न जो है वो तो सबका ही सेम रहा है। तो देखिए पहली बात है सिलेबस की, तो दोनों ही क्लासेस में क्लास 10th और क्लास 12th दोनों के अंदर ही लगभग जो है हर विषय में 40% आपका जो सिलेबस है वो कम कर दिया गया है। 40% जो सिलेबस है वो क्या कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। हाँ, 12th क्लास में भी लगभग हर विषय में, हिंदी हो आपका, इंग्लिश हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो या बायो हो, या अदर स्ट्रीम के विद्यार्थी जो देख रहे हैं वीडियो, आर्ट्स के पॉलिटिकल साइंस हो आपका, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, या कॉमर्स की मैं बात करूँ अकाउंटेंसी या बिजनेस स्टडी हुआ आपका, या इकोनॉमिक्स हुआ, हिंदी इंग्लिश तो आपके सेम रहता ही है। तो उन सब में जो है लगभग 40% का जो सिलेबस है वो आपका कम कर दिया गया है। अगर आप सभी विद्यार्थियों को वो सिलेबस पता है कि कितना कम हुआ है या कितना हमारा बाकी रह गया है, कौन कौन से टॉपिक हमारे हटे हैं, कौन कौन से हमारे चैप्टर हट गए हैं, या चैप्टर नहीं हटे हैं तो कौन से टॉपिक हटे हैं इन चैप्टरों से, इन सब के बारे में आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको नहीं पता है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ध्यान रखिएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको जो है लिंक दे दूंगा। उस लिंक से आप लोग जो है ये डाउनलोड कर लेना। हाँ, ध्यान रखना, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। और वही मैं बात करूं क्लास 10th की, दोनों ही क्लासेस के लिए आपका 12th और 10th दोनों ही क्लासेस का मैं आपको लिंक यहाँ पर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। पता है उनको बहुत अच्छी बात है, जिन विद्यार्थियों को नहीं पता है वो वहां से डाउनलोड करना, और प्लस उसका आप लोग जो है एक पीडीएफ कॉपी जो है, या मैं कहूँ उसको हार्ड कॉपी आप लोग निकलवा लीजिएगा, या उसका प्रिंट निकलवा लेना जो आप अपने पास रखना, ताकि आपको ये पता रहे कि कौन सा टॉपिक हमारे हटा है जो हमें इस साल नहीं पढ़ना है, या कौन सा टॉपिक हमें इस साल पढ़ना है। ठीक है, तो ये बात हुई हमारी किसको लेकर के, सिलेबस को लेकर के। दूसरी बात, हमारे एग्जाम कब से रखे गए हैं, यानी कि एग्जाम्स का टाइम टेबल क्या रखा गया है। तो RBSE बोर्ड के अंदर क्लास 10th और क्लास 12th के एग्जाम्स के लिए टाइम टेबल जो है वो नहीं आया है अभी तक। ठीक है, हाँ, एक रेंज आ गई है कि वो कब तक कराने के प्लान है उनका। तो देखिए बोर्ड क्लासेस के आपके जो एग्जाम है 15 मई 2021 से 15 जून 2021 के बीच में, 15 मई से 15 जून के बीच में क्लास 10th और क्लास 12th दोनों ही क्लासेस के एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराए जाएंगे। इनके एग्जाम्स आपके
कंडक्ट कराए जाएंगे, यानी कि एग्जाम यहाँ पर ली जाएंगी। टाइम टेबल जैसे ही आएगा उसका वीडियो मैं आपको अलग से बना दूंगा। अभी एक ये प्लान आया है सामने कि 15 मई 2021 से 15 जून 2021 के बीच में आपके एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, यानी कि 18 जनवरी 2021 से आपका ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हुई है। 15 मई 2021 लगभग आई थिंक 120 या 115 120 के लमसम दिन आपके सामने बचे हुए हैं जिनमें आपको पढ़ाई करनी है, या अपना सिलेबस जो 60% सिलेबस है वो आपको कंप्लीट करना है। लगभग जो है 120 125 के या 115 के समथिंग के दिन बचे हुए हैं, कैलकुलेट आप करोगे तो इन दिनों में आपको जो है 60% सिलेबस अपना कंप्लीट करना है और एग्जाम्स के लिए आपको प्रिपेयर होना है। तो डेट की बात हो गई, हमारी सिलेबस की बात हो गई। तीसरी बात अगर हम लोग बात करें कि पासिंग होने के लिए कितना न्यूनतम अंक रखा गया है, तो न्यूनतम अंक की अगर मैं बात करूं तो देखिए आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है कि पिछली बार जो है या हर बार जो है आपका न्यूनतम अंक पासिंग जो है वो कितना होता था, 33% होता था। इस बार भी अभी तक तो आपका न्यूनतम अंक जो है आपके पासिंग का या आपके पास होने का न्यूनतम जो है वो अभी तक तो 33% ही है, लेकिन शिक्षा विभाग की ओर से, राजस्थान बोर्ड का जो शिक्षा विभाग है उसकी तरफ से 26% न्यूनतम अंक करे जाने का विचार है, जो हमारी गवर्नमेंट को भेज दिया गया है, जो हमारी सरकार को शिक्षा विभाग द्वारा भेज दिया गया है। लेकिन अभी उस बात पे मंजूरी नहीं मिल पाई है या उसकी अनुमति सरकार की तरफ से भी नहीं मिली है। तो आप लोगों को अभी 33% ही अपना अंक समझना है न्यूनतम। जब शिक्षा विभाग की ओर से जो भेजा गया है कि भाई 26% कर दीजिए जो पासिंग अंक है उसको, तो गवर्नमेंट से जैसे उसकी अनुमति मिलेगी वो मैं आपको अवगत करा दूंगा कि आपका 26% हुआ है या अभी नहीं हुआ है। ठीक है, आप लोग लगातार जो है हमारा काइनेटिक्स क्लासेस का जो ये यूट्यूब चैनल है इसका नोटिफिकेशन जो है आपका जो जिसे हम बेल आइकन कहते हैं तो उसका प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कि भाई जैसे भी आपकी जो भी इंफॉर्मेशन आएगी बोर्ड क्लासेस से लेकर के मैं इसी तरह आपको जो है वीडियो के माध्यम से बताता रहूंगा। तो अभी 26% आपको मान करके नहीं चलना है क्योंकि अभी गवर्नमेंट के पास अटका पड़ा है। गवर्नमेंट जैसे ही इसकी अनुमति पारित कर देगी मैं आपको इसके बारे में अवगत करा दूंगा। अभी आपको 33% ही समझ के तैयारी करनी है। तो 3 बात हमारी हो गई, सिलेबस की होगी, टाइम टेबल का हो गया और आपके पासिंग न्यूनतम अंक का हो गया। अब मैं बात कर लेता हूं आपके सामने किसकी, कि एग्जाम जो हमारा आएगा, पेपर जो हमारा आएगा 12th का हो चाहे वो 10th का हो, हर सब्जेक्ट का, किसी भी सब्जेक्ट का हो, उसका अंक विभाजन क्या रखा गया है, कितने पेपर में खंड आएंगे, किस किस खंड का कितना कितना पर क्वेश्चन मार्क्स होगा, इस बारे में मैं आपको एक टेबल बना करके भी डिस्कस करता हूं। देखिए स्टूडेंट्स कि अपन ने सिलेबस की बात की थी और एग्जाम डेट की बात की थी हमने, या टाइम टेबल की बात की थी, और साथ ही हमने न्यूनतम पासिंग मार्क्स की बात की थी। अब हम लोग बात करते हैं, देखिए जैसे गवर्नमेंट ने कहा था कि 15 जनवरी को जो है वो पहला मॉडल पेपर जो है वो डिक्लेयर करेंगे क्लास 10th और 12th का। तो 15 जनवरी को समय अनुसार उनका तरफ से जो है एक पेपर या मॉडल पेपर जो है वो डाला गया बोर्ड साइट पर, जिसको मैंने बहुत बढ़िया तरीके से जो है स्टडी किया। उसके बाद में उसका कंक्लूजन निकला कि क्लास 10th के जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या रखा गया है और क्लास 12th का एग्जाम पैटर्न जो है वो आरबीएसई बोर्ड की तरफ से क्या रखा गया है। आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। देखिए ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात है, जो विद्यार्थी क्लास 10th 12th में अच्छा स्कोर करना चाहता है उसके लिए ये पॉइंट जो है, मतलब हर चीज़ की जानकारी रखना कि किस सेक्शन से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, किस सेक्शन का हाई मार्क्स का है, किसका कम का है, किस पर हमें ज़्यादा स्टडी फोकस करना है, वो सारी चीज़ें जो हाई स्कोरिंग बच्चा है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो देखिए बहुत बढ़िया तरीके से मैंने उसको स्टडी करने के बाद में ये टेबल चार्ट जो है वो बनाया है। देखिएगा कि क्लास 10th की फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूं तो क्लास 10th के अंदर पहले क्या हुआ करता था कि सेक्शन जो है, यानी कि जो आपका पेपर आता था वो 4 खंडों में विभाजित आता था, 4 सेक्शनों में आता था, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। ये तो हम बात कर रहे हैं 2020 तक के, लेकिन इस बार सेशन 2021 के अंदर आपको पता है कि कोरोना महामारी के कारण बदलाव किए गए हैं। वो बदलाव कौन से हैं, तो देखिए क्लास 10th का जो पेपर आएगा आपका, एक बात ध्यान रखना, मैं अपने साइंस की या मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ या फिजिक्स केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको हर जो सब्जेक्ट है आपका उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए जो क्लास 10th का आपका हर सब्जेक्ट का जो पेपर आएगा उसके अंदर इस बार
5 सेक्शन रखे गए हैं। मैंने कहा पिछली बार 2020 तक 4 सेक्शन थे, इस बार आपके सेक्शन का नंबर कितना कर दिया गया है? 5 सेक्शन कर दिए गए हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी यानी कि खंड ए, खंड बी, खंड सी, खंड डी यानी कि सेक्शन डी एंड सेक्शन ई। इस तरीके से अगर आप काउंट करोगे तो कितना सेक्शन आपका कंप्लीट हुआ? 5 सेक्शन। सेक्शन फर्स्ट की अगर मैं बात करूं, हर सब्जेक्ट में जो सेक्शन फर्स्ट आएगा उसके अंदर आपका जो पहला क्वेश्चन आएगा, उस पहले क्वेश्चन के अंदर भी आपके 1 से लेकर के 10 क्वेश्चन होंगे। पहला जो आपका क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 1, उसके अंदर आपका इस तरीके से पहला क्वेश्चन, इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन, इस तरीके से आपके कितने क्वेश्चन आएंगे? 10 क्वेश्चन आएंगे। और ये 10 के 10 क्वेश्चन जो हैं ये वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन होंगे, जिन्हें हम लोग जो है बहुचयनात्मक क्वेश्चन भी कहते हैं। बहुचयनात्मक क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन लिखा होगा, उसके 4 अपने पास में ऑप्शन होंगे, उनमें से कोई एक ऑप्शन हमारा राइट होगा, उसको हमें क्लिक करना है और उसका हमें आंसर लिखना है। यानी कि ये जो 10 क्वेश्चन है ये आपके ऑप्शन वाइज होंगे, वस्तुनिष्ठ या जिन्हें हम लोग बहुचयनात्मक प्रश्न कहते हैं। क्लास 10th सेक्शन नंबर ए के अंदर पहला जो क्वेश्चन आएगा उसके अंदर 10 क्वेश्चन आएंगे। 10 के 10 क्वेश्चन जो है ये आपके ऑप्शन में होंगे, यानी कि इनके अंदर 4 क्वेश्चन आपके ऑप्शन आते हैं। 4 एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आते हैं, उनमें से कोई भी एक आंसर हमारे को राइट करना पड़ता है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे कि पहला क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन इन्वॉल्व हैं? 10 क्वेश्चन इन्वॉल्व हैं। वही सेक्शन ए के अंदर 2 से लेकर के 11 क्वेश्चन भी हैं, 2 से लेकर के 11। इस तरीके से एक पहले क्वेश्चन में आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और 2 से लेकर के 11 आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इस तरीके से सेक्शन नंबर कैपिटल ए में या पहले सेक्शन के अंदर या खंड ए में आपके टोटल कितने क्वेश्चन आए? टोटल क्वेश्चन आपके आए 20। और प्रत्येक क्वेश्चन जो आएगा वो प्रत्येक क्वेश्चन मार्क्स पर क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन का अंक कितना रहेगा? 1 रहेगा। इस तरीके से 20 प्रश्नों के अंक कितने हो गए हैं? टोटल 20 अंक हो गए हैं। तो सेक्शन ए जो है आपका ये कितने अंक का आया? टोटल आपका 20 अंक का आता है। 2 से लेकर के 11 तक जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, एक लाइन का या अधिकतम 2 लाइन का उनका आंसर हो सकता है। कम से कम 1 या अधिकतम या 1 वर्ड में भी इनका आंसर आ सकता है, 2 लाइनों में अधिकतम इसका आंसर होगा। ये आपको आगे समझा दिया जाएगा। चलिए देखिए, सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी के अंदर 12 से लेकर के 19 तक जो क्वेश्चनों का अंक रहेगा वो क्या रहेगा? क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 14, क्वेश्चन 15, 19 तक क्वेश्चन आपके टोटल कितने हुए? 8 क्वेश्चन हुए। हर क्वेश्चन जो है वो कितने नंबर का आएगा? 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो टोटल इस तरीके से 8 दूनी 16, यानी कि खंड बी जो है वो हमारा कितने नंबर का हुआ? 16 नंबर का हुआ। खंड ए जो है वो 20 नंबर का, खंड बी या सेक्शन बी या खंड बी की बात करूं तो वो कितने का आएगा? 16 मार्क्स का आपका आएगा। सेक्शन डी की बात करूं तो सॉरी सेक्शन सी की बात करूं तो सेक्शन सी के अंदर क्वेश्चन नंबर 20, देखिए 19 तक हमने छोड़ा था सेक्शन बी में, तो 20, 21, 22 और 23 कितने क्वेश्चन हो गए भाई? 4 क्वेश्चन हो गए। ये 4 क्वेश्चन आपके आएंगे सेक्शन सी में और हर क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा? 4 नंबर का। तो इस तरीके से 4 क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे? 4 के हिसाब से 16 नंबर के होंगे। तो आपका सेक्शन सी जो है ये भी कितने मार्क्स का आया? 16 मार्क्स का आया। आगे चलते हैं सेक्शन डी में, तो आपको दिख रहा है 24 से लेकर के 25 तक केवल कितने क्वेश्चन आए? 2 क्वेश्चन आए और बड़े क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना बड़े क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन जो है वो कितने नंबर का रहेगा? 5 नंबर का रहेगा। इस तरीके से 2 क्वेश्चन कितने नंबर के हो गए? 10 नंबर के हो गए। तो सेक्शन डी के अंदर आपके 2 क्वेश्चन आएंगे 24 और 25, जो कि एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा? 5 नंबर का रहेगा और 2 क्वेश्चन कितने नंबर के हो जाएंगे? 10 नंबर के हो जाएंगे। लास्ट एंड फाइनल सेक्शन की बात करूं कैपिटली, जो इस बार एक्स्ट्रा जोड़ा गया है, उसमें आएगा क्वेश्चन नंबर 26 और क्वेश्चन नंबर 27 और क्वेश्चन नंबर 28। इस तरीके से टोटल कितना हुआ? क्वेश्चन 3 हुए। हर क्वेश्चन कितने नंबर का? 6 नंबर का। तो 3 क्वेश्चन कितने नंबर के हो गए? सर 18 नंबर के हो गए। इस तरीके से सेक्शन नंबर जो आपका ई है वो कितने मार्क्स का आएगा? 18 मार्क्स का आएगा। टोटल अगर आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि क्रम क्या रखा गया है। क्रम रखा गया है आपके पास में 1, 2, 4, 5 और 6। इस बार 3 वाला जो है वो हटा दिया गया, यानी कि जो क्वेश्चन आएगा आपका वो कम से कम 1 नंबर का आएगा और ज्यादा से ज्यादा बड़े से बड़ा क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा? 6 नंबर का आएगा। सेक्शन की बात भी आपने कर ली। सेक्शन ए 20 नंबर का, सेक्शन बी 16 नंबर का, सेक्शन सी 16 नंबर का, सेक्शन डी आपका जो है
ये 10 नंबर का, और सेक्शन ई जो है ये आपका 18 नंबर का आएगा। बताइए 10th क्लास के विद्यार्थियों को बात क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। तो आपका ये बात क्लियर हुई, इसको आप नोट डाउन करिएगा कि आपको तैयारी किस तरीके से करनी है। ऑप्शनल जो आपके क्वेश्चन होते हैं बुक के अंदर, उनका आपको छोड़ना नहीं है। छोटे छोटे क्वेश्चनों पर आपको बेसिक यानी कि बहुत ज्यादा विशेष ध्यान देना है, क्योंकि इनका इस बार जो वेटेज है वो कितना हो गया है, 20 नंबर हो गया है। ठीक है, तो आप अच्छे से अपनी तैयारी करिए और इस पैटर्न को जो है अपने पास रखिए कि हमारे को सेक्शन इस बार 5 मिलने वाले हैं, और कौन सा सेक्शन हमारे को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, कौन सा सेक्शन हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आप लोगों को दिख रहा है कि लास्ट सेक्शन और फर्स्ट सेक्शन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ज्यादा मार्क्स आपके हैं। तैयारी आपको सबको करनी है, अच्छा विद्यार्थी को छोड़ता नहीं है, आपको भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, चलिए बेस्ट ऑफ लक, आप अपनी तैयारी करिए। और 12वीं क्लास के विद्यार्थी भी देखिए, आपका भी ऑलमोस्ट सेम सेम सही है हर सब्जेक्ट का आपका। कि सेक्शन ए की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन ए जो है, सेक्शन ए के अंदर आपका वही उसी प्रकार से जैसा 10th में था कि पहले क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे। पहले क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे, और हर क्वेश्चन जो है वो कितने नंबर का रहेगा, 1 नंबर का रहेगा। बात वही आ जाती है, आपके ये क्वेश्चन कैसे रहेंगे, आपको याद है कि हर चैप्टर में पीछे जहां चैप्टर आपका खत्म हो गया वहां पर जहां क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, वहां पर आपको वस्तुनिष्ठ या बहुचयनात्मक प्रश्न नाम से 10-20 क्वेश्चन जो है वो हर चैप्टर में दिए गए हैं। उसी टाइप के आपके क्वेश्चन 1 से लेकर के 10 तक, या मैं कहूँ कि पहले क्वेश्चन में 1 से लेकर के 10 क्वेश्चन आपका आएंगे। क्वेश्चन लिखा होगा, 4 उनके ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से कोई एक ऑप्शन राइट होगा, उसको आपको टिक करना है, और अपने उत्तर पर जो आपका आंसर आएगी, जो आंसर कॉपी आएगी उसमें आपको उसको नोट करना है। वही क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 11 ये आपके छोटे क्वेश्चन आएंगे, इनमें आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्वेश्चन लिखा होगा, आपको उसका आंसर देना है। ये भी आपके छोटे क्वेश्चन ही रहेंगे, इनका आंसर ज्यादा से ज्यादा जो है आपका वो 2-3 लाइनों में जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा 3 लाइन में जा सकता है, इससे ज्यादा आपका वो नहीं जाएगा। किसी की परिभाषा पूछ लेना, या किसी का मात्रक विमा से रिलेटेड, या किसी की डायरेक्शन पूछ लेना, कोई इंपॉर्टेंट जो आपके नोट लिखवाए जाते हैं पढ़ाते टाइम पे, उन पे इनसे विशेषकर यहाँ पे क्वेश्चन बनाया जाएगा। चलिए बात क्लियर है। तो आपका भी जो सेक्शन ए है उसमें टोटल कितने क्वेश्चन आए, 20, और हर क्वेश्चन जो है वो कितने नंबर का आएगा, 1 नंबर का। पहले क्वेश्चन में जो आपके 10 क्वेश्चन थे वो भी आपके हर क्वेश्चन जो है वो कितने नंबर का है, 1 नंबर का है। इस तरीके से 20 क्वेश्चन टोटल 1 नंबर से कितने मार्क्स के हो गए, 20 मार्क्स के हो गए। तो आपका भी जो सेक्शन ए है वो 10th क्लास की तरह कितने मार्क्स का आ गया, 20 मार्क्स का आपका आ गया। सेक्शन बी की बात करें तो यहाँ पर आपको 12 से लेकर के 15 यानी कि टोटल कितने क्वेश्चन मिलेंगे, टोटल आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15। हर क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का रहेगा, 2 मार्क्स का रहेगा। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। इस तरीके से 4 दूनी 8 मार्क्स का आपका हो जाता है सेक्शन नंबर बी। बात क्लियर है। चलिए सेक्शन सी आपको दिख रहा है, सेक्शन सी में क्या होगा, 16 से लेकर के 19, इसमें भी क्वेश्चन की संख्या कितनी रखी गई है, 4 रखी गई है। तो सेक्शन नंबर सी के अंदर जो है 4 क्वेश्चन आएंगे, और हर क्वेश्चन आपका 3 नंबर का आएगा। और इस तरीके से टोटल इस सेक्शन के मार्क्स कितने हुए, 12 मार्क्स के हुए। यानी कि सेक्शन सी में जो है वो कुल 12 नंबर आपको मिलेंगे। यहाँ पर आपको पता है कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, यानी किसी का डेरिवेशन आ सकता है, या किसी का न्यूमेरिकल आ सकता है, तो इसका ध्यान रखना। ये आपको जो हम लोग पढ़ाते हैं या टीचर्स आपको जो पढ़ाते हैं उस टाइम पे ही बता देते हैं कि इस एरिया में किस चैप्टर से या कौन सा न्यूमेरिकल बन सकता है, या कितना लेंथी यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। ये तो पढ़ाते टाइम की बात है। चलिए सेक्शन डी के देखते हैं। तो सेक्शन डी के अंदर 20 से लेकर के 21 यानी कि 20 और 21 केवल कितने क्वेश्चन आए, 2 क्वेश्चन आए। 2 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन कितने नंबर का, 4 नंबर का। तो 4 दूनी 8 यानी कि सेक्शन डी जो है वो आपका कितने मार्क्स का रहा, 8 मार्क्स का रहा। सेक्शन ई की बात करें तो सेक्शन ई के अंदर भी क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 23 2 क्वेश्चन आए, और 2 क्वेश्चन जो आए उनमें से हर क्वेश्चन 4 नंबर का है। इस प्रकार से ये सेक्शन भी कितने मार्क्स का रहा आपका, 8 मार्क्स का। तो इस बार जो है बदलाव क्या किया है कि पहले हर बार जो है सेक्शन डी 4 ही सेक्शन आते थे, इस बार जो है वो कितने सेक्शन आ रहे हैं, 5 सेक्शन आ रहे हैं। टोटल आप देखोगे तो इनका वही 56 ही बैठने वाला है। 20 हो गया, 12 8 20, 20 और 20 आपको पता है कि ये कितना हो गया 40, 8 और 8 16 यानी कि 56 मार्क्स रहे। इसका आपका कितना आएगा 10th क्लास का, इसका आपको 80 आएगा, क्योंकि 80 नंबर का पेपर होता है, उसका आपका 56 नंबर का पेपर होता है। तो बात क्लियर है आपको। ये फिजिक्स की ही बात नहीं है, ये केमिस्ट्री की भी बात है, ये मैथ्स की भी बात है, और ये बायो की भी बात है, ये हिंदी इंग्लिश की भी बात है। ठीक है, कॉमर्स और आर्ट्स वाले विद्यार्थियों के लिए भी यही पैटर्न रखा गया है। पेपर का जो पैटर्न है वो ये रखा गया है। तो आपको अपनी तैयारी जो है किस हिसाब से करनी है, किस पैटर्न पर आपको ज्यादा मेहनत करनी है, ये आपको
इसको देख करके आपको डिसाइड कर लेना है। इस चार्ट को आप बना लीजिए अपनी कॉपी के अंदर, या जहां पर आप लोग पढ़ाई करते हो या स्टडी करते हो वहां पर इसका एक चार्ट बना करके लगा लीजिए ताकि आपको याद रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा सेक्शन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है बोर्ड क्लास के विद्यार्थियों के लिए, क्लास 10th और क्लास 12th आरबीएसई बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए। उम्मीद करता हूं आपको ये सब समझ में आया होगा और यहां से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है यहाँ से तो हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय श्री कृष्णा, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग।